Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher for class 3 from PMS Boys 5. Today is my sixth video. In this video we will practice the Urdu counting. What is Urdu counting? Urdu counting है क्या चीज़? बच्चे आपने क्लास 2 एंड क्लास 1 में नंबर इन वर्ड्स की प्रैक्टिस की होगी. जैसे कि आपके पास 100 है तो आप 100 की स्पेलिंग लिखते हैं HUNDRED 100. अगर आपके पास 25 नंबर आता है और आपको कहते हैं कि इसको इन वर्ड्स लिखे TWENTY 20 FIVE 5 तो आप इसको 25 लिखते हैं. ठीक है, ये जो हम इन वर्ड्स सीखते ही हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि जब हम इंग्लिश पैराग्राफ लिखते होते हैं और हमारे पास अरबिक नंबर्स आते हैं, मैथ्स काउंटिंग आती है, तो हम इंग्लिश वर्ड्स में उसको लिखते हैं, यानी स्पेलिंग्स में लिखते हैं. इस तरह जब आप उर्दू का कोई पैराग्राफ लिखते हो और उसमें आपके पास 100 आए तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 20 आए आप उसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम उर्दू काउंटिंग सीखते हैं. ठीक है, जैसे आप उर्दू के पेपर में सीरियल नंबर लिखते होते हो, उर्दू की और इस्लामियात की कॉपी में आप डेट लिखते हैं, या जैसे आपकी उर्दू और इस्लामियात की बुक्स में बुक पेजेस का जो नीचे सर्कल बना होता है इसमें छोटे छोटे बुक पेजेस के नंबर्स लिखे होते हैं. अगर आपको उर्दू काउंटिंग ना आए तो फिर आपको इन बुक पेजेस की समझ नहीं आएगी. आप अपनी उर्दू इस्लामियात की कॉपी में उर्दू में डेट्स नहीं लिख सकेंगे, इनके पेपर्स में उर्दू में सीरियल नंबर नहीं लिख सकेंगे. सो इसलिए हम उर्दू काउंटिंग लिखते हैं कि जब हम उर्दू पैराग्राफ लिखें या उर्दू का कोई नंबर कोई काम करें और उसमें मैथ्स नंबर्स आ जाए तो हम उसको उर्दू डिजिट्स में लिख सकें और उसको उर्दू नंबर्स में पढ़ सकें. जब उस पैराग्राफ में वो उर्दू नंबर्स में लिखे हुए हों तो उसको हम रीड कर सकें कि ये कौन सा डिजिट है. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे 1 to 20 उर्दू काउंटिंग की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न 0 to 9 की 0 to 9 जो नंबर्स है उसको हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लुक एट द फॉर्मेशन उर्दू काउंटिंग 0 to 9 कि हम 0 to 9 उर्दू काउंटिंग को कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो को हम डायमंड शेप में लिखते हैं. देखिए, आप ऊपर से ए, जिस तरह आप ए लिखते हैं ना, कैपिटल ए में हम मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं. आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी. ठीक है, आपने ए लिख लेना है और उसके नीचे से आपने वी लिखना है, तो ये आपका प्रॉपर डायमंड शेप बन जाएगा. ज़ीरो को अगर आप उर्दू काउंटिंग में आप 10 लिखते हैं उर्दू काउंटिंग में और उसको आप इससे लिखे 1 and 0 तो ये क्रॉस है, क्योंकि ज़ीरो को हम उर्दू काउंटिंग में डायमंड शेप में लिखते हैं, ओवल शेप में नहीं लिखते. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 एज इट इज़ आपके पास आएगा जैसे हमारी 1 की फॉर्मेशन इन अरेबिक नंबर्स है. ठीक है, ये हमारे पास उर्दू नंबर्स है, इस साइड पर हमारे पास अरेबिक नंबर्स है. मैथ्स नंबर्स को हम अरेबिक नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज 2 जिस तरह आप सीन के दंदान डालते हैं उसमें 3 दंदान होते हैं, इधर आपने 2 डालने हैं. ठीक है, आपके 2 का जो फ्रंट है वो 2 की तरफ ही हो. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 की तरह ही आपने 3 लिखना है, बट 3 में 3 दंदान आ जाते हैं जिस तरह सीन लिखते हैं. ठीक है, आधी हुरूफ तहजी में आप लोग सीन लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसको सीधा हम नीचे लेकर आएंगे. नेक्स्ट इज 4 ऐसे और उसके साथ इससे सीधे नीचे आना. ठीक है, अच्छा, अगर किसी बच्चे को 4 लिखना ना है, मोस्टली बच्चे 4 लिखने में मसला करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एफ लिखना है, स्मॉल एफ. ये है स्मॉल एफ, लेकिन स्मॉल एफ में हम इधर एक लाइन लगाते हैं, आपने लाइन नहीं लगानी. ठीक है, और इसका इधर एक हैंड सा बना ले ऐसे, तो ये आपकी 4 की फॉर्मेशन बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज 5 कैपिटल ए जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह का हम लिखेंगे, लेकिन हमने बीच में लाइन नहीं लगानी. और आप जब अल्लाह नाम लिखते हैं ना उर्दू में, तो अल्लाह के ऊपर शद आता है ना, तो वो शद आपने इसके नीचे डाल लेना है. ठीक है, तो ये आपका 5 बन जाता है. नाउ 6 और इधर 2 और 6 में मोस्टली बच्चे मसला करते हैं. मोस्टली बच्चे जो है वो 2 को 6 लिखते हैं और 6 को 2 लिखते हैं. आपने क्या करना है, ये जो 2 है इसका फेस जब इस साइड पे टर्न हो जाता है तो ये 6 बन जाता है. ठीक है, इसके दोनों दंदान जो है वो सेम साइज के, 2 दंदान 2 में भी होते हैं, 2 6 में भी होते हैं. ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसका फ्रंट और साइड पर इसका इधर है. ठीक है, जिस तरह हम 4 लिखते हैं ना, 4 का ऐसे होता है ना, इस साइड पर 4 है, इसी तरह उर्दू का 6 भी है, लेकिन जब आप उसको 4 की तरह ऐसे लिखते हैं ना तो वो क्रॉस हो जाता है. आपने सर्कल में लेकर जाना है दंदान को. नेक्स्ट इज 7 को हम लाइन पर बिठाएंगे ऐसे, जैसे आप क्रोकोडाइल फेस ग्रेटर एंड लेस के साइन लगाते हो ना, बिल्कुल इस तरह है 7. नेक्स्ट इज 8 एंड 9 का सर्कल थोड़ा सा छोटा होता है, बाकी वही फॉर्मेशन है 9 की. ठीक है,
अच्छा, ये तो थी हमारी 0 to 9 नंबर फॉर्मेशन ऑफ उर्दू काउंटिंग कि हम उर्दू काउंटिंग में 0 to 9 कैसे लिखेंगे। नाउ टेक आउट योर कॉपी, टेक आउट योर टास्क कॉपी and ready your page. First of all, draw margin line after 2 blocks and also draw margin line at the right side. Then write the date. Today is 6 May 2021. 6/5/2021 is year. 5th is month. Then write the heading of Urdu counting. URDU Urdu. Then leave one block and write COUNTING उर्दू काउंटिंग। बच्चे आपने प्रॉपर तरीके से इसी तरह पेज रेडी करना है। फिर आपने अपना रूलर लेना है और इस उर्दू काउंटिंग को प्यारा सा डबल अंडरलाइन करना है। देन राइट लीव वन लाइन एंड लीव 5 ब्लॉक्स फ्रॉम द मार्जिन लाइन। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स मैंने छोड़ दिए। देन राइट 1 to 20 देन leave 5 blocks from the margin line and draw line at the middle of the page। जिधर आपने 5 blocks छोड़ दिए, इधर पेज के मिड में आफ्टर 5 blocks आपने फुल पेज पर जिस तरह हम मार्जिन लाइन लगाते हैं इसी तरह की एक लाइन लगानी है। इस लाइन से इस साइड पर हम अरबिक नंबर्स लिखेंगे और इस साइड पर हम उन्हीं नंबर्स को उर्दू नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट राइट द अरबिक नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next is 11 12 13 and 14। अब इस पेज पर मेरे पास काम आया है 14 तक, ठीक है। बाकी जो काम है वो मेरे पास नेक्स्ट पेज पे आएगा, तो मैं एक नेक्स्ट पेज रेडी करूँगी इसके लिए। सो ड्रा द मार्जिन लाइन ऑन नेक्स्ट पेज एंड राइट द डेट 6। इस पेज पे भी आपने यही वाली डेट लिखनी है जिस डेट को हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 6/5/2021 6 May 2021। अब हमने उस पेज पर किस दर तक लिखा है 14 तक। देन ड्रॉ द मार्जिन लाइन एंड लीव 5 ब्लॉक्स। जिस तरह उसी पेज पर हमने 5 ब्लॉक्स छोड़ के मिड में एक लाइन लगाई है, इस तरह 5 ब्लॉक्स के बाद आपने एक लाइन लगानी है और आपने लिखना है नेक्स्ट नंबर 15। लीव 1 ब्लॉक फ्रॉम द मार्जिन लाइन एंड राइट 15 देन 16 17 18 19 एंड 20। अब 20 तक के नंबर्स आपने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इन सारे नंबर्स के उर्दू नंबर्स लिखने हैं। अच्छा जी, अब हम 1 से 20 तक के उर्दू नंबर्स लिखेंगे। सो मैंने आपको कहा कि 1 की फॉर्मेशन हमारे पास एज इट इज़ है, जैसे अरबिक नंबर्स में वही उर्दू नंबर्स में भी हैं। हम मार्जिन लाइन से 3 ब्लॉक्स छोड़ेंगे और लिखेंगे 1, क्योंकि अगर हमारे पास डबल डिजिट नंबर आता है और उसमें टेंस हाउस होता है, टेंस हाउस को बाहर निकालने के लिए हमें उसकी प्लेस वैल्यू का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम मिड जो लाइन है इससे 2 ब्लॉक्स छोड़ के 3rd ब्लॉक में नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट इज 2 की फॉर्मेशन मैंने आपको भी सिखाई, ऐसे बिल्कुल सीन की दमदार की तरफ गोल, ठीक है। नेक्स्ट इज 3। अब 3 में हमारे पास 3 दंदान होता है, जैसे 3 का मतलब है 3। इसी तरह इसमें 3 दंदान है। पहले दंदान थोड़ा सा बड़ा होता है यानी ऊपर की तरफ होता है, पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 लिखना सिखाया था, एफ से एफ लिखेंगे, स्मॉल एफ, और उसके साथ एक हैंड ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा 4। मोस्टली बच्चे 4 की फॉर्मेशन में मसला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 आप लिखेंगे ए में आपने लाइन नहीं लगाना और थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर आप उसमें शद डालें, जैसे आप उर्दू की राइटिंग में शद यूज़ करते हैं ना, वो वाला शद डालें। डब्ल्यू नहीं डालना, मोस्टली बच्चे ये वाला काम करते हैं, ऐसे और उसको डब्ल्यू कर देते हैं, ये रॉन्ग है। अच्छा, डब्ल्यू नहीं डालना, शद डालना है। नेक्स्ट है 6। 2 का टर्न फेस इस साइड पे करें तो हमारे पास 6 बन जाता है, बट 6 को आपने 4 की तरह ऐसे नहीं लिखना, ये 4 है, अच्छा ये 6 नहीं है। 6 का सर्कल जो दंदान है वो गोल होगा, जिस तरह सीन के दंदान गोलाई में जाते, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 को आपने लाइन पर बिठा देना है। 8 एंड 9 का सर्कल उधर बड़ा, इधर उर्दू काउंट नंबर्स में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा 9। नाउ अब हमारे पास डबल डिजिट्स नंबर आ गए। अब आप देखेंगे कि मैंने 0 को 9 के नीचे लेकर 1 को बाहर निकाला हुआ है, क्यों? क्योंकि 0 ये जो है सिंगल नंबर्स हमारे पास 1s नंबर है, और जब इससे लेफ्ट साइड पर एक नंबर बन जाता है, जब 0 ने अपना एक फ्रेंड बनाया और वो 10 बन गया,
तो ये हमारे पास टेंस हाउस है और टेंस हाउस हमारे पास लेफ्ट साइड पर जाता है, ठीक है। सो हम इस तरह जिस तरह इधर कर रहे हैं इस तरह हम उर्दू काउंटिंग में भी करेंगे। हम 0 को 9 के नीचे लिखेंगे डायमंड शेप में और उसके साथ इस साइड पर 1 लिखेंगे। मोस्टली बच्चे उर्दू राइटिंग इधर से करते हैं ना, तो वो 10 को ऐसा लिख लेते हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये 0 1 हो जाता है। आपने जिस साइड पर 1 है उसी साइड पर 1 लिखना है, जिधर 0 है उधर ही 0 लिखना है। नेक्स्ट 11, आफ्टर 11 वी हैव 12, 1 लिखे और उसके साथ आपने ऊपर 2 लिखा है ना, वही 2 लिख ले तो क्या बन जाएगा 12। नेक्स्ट इज 13, 1 and 3, आपने ऊपर 3 लिखा है ना, वही 3 की फॉर्मेशन लिखे। नेक्स्ट इज 14, 1 4, 14। ये हमने एक पेज पर काम कर दिया। अब हमारा पेज फिनिश हो गया, हमारे पास आगे स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो नेक्स्ट पेज रेडी किया है हम 14 से आगे उर्दू काउंटिंग उस पेज पर करेंगे। Now come to the next page. On next page we have 15. So leave one block and write 1 and 5. 5 की फॉर्मेशन वही जो मैंने पहले सिखाई थी। आप ए लेके और उसमें आप नीचे से शड डाल दें। W नहीं डालना, बार बार मैं कह रही हूँ, मोस्टली बच्चे W डालते हैं और उससे वो फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट नंबर इज 16, 1 एंड 6। 6 4 का फेस जिस साइड पे होता है ना, 6 का फेस उसी साइड पे है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मोस्टली बच्चे 16 को 12 लिखते होते हैं। 6 और 2 में वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब 6 का फेस इस साइड पर हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा अगर आप 2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 17, 1 और अभी हमने पीछे 7 लिखे ना, वही 7 आप इसके साथ लिखे तो क्या बन जाएगा 17। नेक्स्ट इज 18, 1 एंड 8, 18। Next number is 19, 1 and 9, 19 and 20, 2 and 0. After 20, draw ending line. Draw ending line on next line. रूलर के साथ लाइन ड्रॉ करनी है परफेक्टली, ठीक है। अच्छा जी, अब जो 2 और 6 है इसका बच्चे ख़ास ख्याल रखें। 20, 16, 12 इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। 2 की ये फॉर्मेशन है और 6 की फॉर्मेशन 4 की तरह है, बट लेकिन 4 जो है वो आप L लिखते हैं उसके साथ 1 लगाते हो। देखिए फेस उसका इसी साइड पर है, बट वो दंदान की तरह है जिस तरह सीन का दंदान होता है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। आप इसको अपनी टास्क कॉपी में कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।